लेक्चर होगा हमारा क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.2 में हम सीखने वाले हैं कि पर्टिकुलर एक फंक्शन हमारे पास में होगा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। हमें चेक करना होगा कि वो फंक्शन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है या नहीं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। जैसे कि हम डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 5 में भी हम लोगों ने सीखा था कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप कर दीजिए और जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें पुट कर दीजिए। अगर मान लीजिए वो सेटिस्फाई कर जाती है तो हम बोलेंगे कि हाँ ये गिवन फंक्शन इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। देखिए बस एक फॉर्मेलिटी है, करके देखते हैं। देखिए जैसे कि एक्सरसाइज 9.2 और क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें बोला y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1, राइट। ये एक फंक्शन होगा, इक्वेशन बोल दीजिए, और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है अपने पास y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको करना क्या है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से y डबल डैश और y डैश को आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो y डबल डैश का मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएशन, तो पहले हमें एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया e की x, फिर एक बार और करना पड़ेगा, तो y डबल डैश इज इक्वल टू e की x। नंबर 1, 2 और 3। और जो हमें प्रूव करना है उसमें LHS आप लेकर के चलिए, y डबल डैश माइनस y डैश। अब y डबल डैश e की पावर x माइनस y डैश e की पावर x, तो आ गया ना RHS। तो हम बोलेंगे कि जो ये गिवन फंक्शन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसमें बोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, नंबर 1। और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास में y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y डैश हमें मिलने वाला है, तो ये हो गया 2x प्लस 2, नंबर 2। तो यहां से LHS अगर हम लेंगे तो y डैश माइनस 2x माइनस 2, y डैश की वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए माइनस 2x माइनस 2 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये हो गया 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये आ गया RHS। गिवन फंक्शन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है। बस केवल अपने को इतना सा चेक करना है। पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारे पास में? y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, नंबर 1। तो y डैश, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट एज इट इज एक्स स्क्वायर, फिर जो अंदर बैठे उसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया। तो फाइनली y डैश की वैल्यू आ गई x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये y डैश की वैल्यू आ गई। अब यहां देखिए y डैश एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अपने को क्या करना है, यहां पर x के साथ में y और चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे x डॉट वाई, y से ऊपर मल्टीप्लाई और y से नीचे मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ हो गया। y की वैल्यू रखिए, y क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, या y हमें ऊपर एज इट इज चाहिए तो ऊपर तो रहने दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया y, राइट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू रखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया y डैश इज इक्वल टू हैंस प्रूव, आ गया ना। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, किसी भी तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो, कोई सा भी क्वेश्चन आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। देखो, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे आगे की एक्सरसाइज में, है ना।
जहां पर हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, चाहे वो होमोजीनियस हो या वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हो या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो। वहां हम जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं फिलहाल फिर भी एक बार आपको बता देता हूं। देखो होता क्या है कि जब आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हो, मान लीजिए हमारे पास में ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे तो जैसे कि मैंने आपको बताया उसका ऑर्डर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन हमें जो डिस्कस करना है 12th क्लास में वो केवल ऑर्डर 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करना है, राइट। तो हम मान लीजिए इसको सोल्व करते हैं। मैंने आपको बताया ना, ये जस्ट एक मैं रफ आइडिया दे रहा हूं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, राइट। लेकिन फिर भी एक बार रफ आइडिया ले लीजिए। तो फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड। तो जब इंटीग्रेट आप कर देते हो तो y इज इक्वल टू, राइट, अब साइन का इंटीग्रेशन ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस एक्स प्लस सी। मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए कई बार बड़ा कंफ्यूजन ये बना रहता है कि साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, ठीक है, कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है, कोस का डिफरेंशिएशन। तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो ये माइनस इस तरफ आ जाएगा, ऐसे समझ लो, ऐसे याद रख लेना। कई बार बच्चे बताते हैं कि सर बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो माइनस कोस एक्स प्लस सी। तो अगर ऑर्डर 1 है डिफरेंशियल इक्वेशन का तो उसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड होगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिलहाल इतना सा समझना। और ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। अब देखो कांस्टेंट जो होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं, एक तो एब्सोल्यूट, राइट, और एक होता है आर्बिट्रेरी, राइट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट जैसे कि जिनकी वैल्यू फिक्स है, जैसे 5, 7, पाई, है ना। जैसे कहीं मान लीजिए माइनस कोस एक्स प्लस 5 लिखा हुआ है, अब 5 को हटा करके आप 7 तो नहीं लिख सकते ना, तो ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। लेकिन यहां पर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी देखा है, चैप्टर नंबर 7 में भी देखा है आपने, कि मान लीजिए c ऑलरेडी कहीं इंटीग्रेशन में यूज हो रहा है, तो हम उसकी जगह यहां पर कुछ और वैल्यू ले लेते थे, मान लीजिए d ले लेते थे। तो ये हमारी मर्जी से चलता था। तो वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं जो हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। ए बी सी इस तरीके के जो कांस्टेंट होते हैं वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सोल्व करोगे जिसका ऑर्डर 1 है, ठीक है, जिसका ऑर्डर 1 है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने में लास्ट में जो कांस्टेंट ऐड होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जिसको हम बोलते थे, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक। अब ये तो है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है भाई, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है ये। अब आप कहोगे सर जनरल सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन भी दो तरीके के होते हैं, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस अब हम डिस्कस करने वाले हैं उसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एक तो होता है जनरल और एक होता है पर्टिकुलर। अब मैं आपको याद रखने का एक तरीका बताता हूं। जैसे ट्रेन में जनरल का डब्बा होता है, तो जनरल का जो कोच होता है, राइट, तो जनरल डब्बे में कोई भी पैसेंजर जाकर के बैठ सकता है, कोई भी, राइट, किसी भी वैल्यू के लिए वो डब्बा होता है। पर्टिकुलर पे फिक्स होता है, जैसे कि रिजर्वेशन वाला डब्बा, रिजर्वेशन की पर्टिकुलर यही मेंबर इस पे बैठेगा, ठीक है। तो यहां सी के जगह कोई सा भी नंबर, क्योंकि सी बिलोंग्स टू आर है, पूरे रियल नंबर में से कोई सा भी नंबर यहां पर बैठ सकता है, आ सकता है। तो इस सीट पर कोई भी नंबर आ सकता है। तो जहां कोई भी आ सकता है ना, तो वो हो गया जनरल सॉल्यूशन। तो ये तो हो गया जनरल सॉल्यूशन, ये समझ लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए मैं सी की वैल्यू फिक्स कर दूं, तो वो पर्टिकुलर हो जाएगा, कि पर्टिकुलर वही वैल्यू बैठेगी, बस इतना सा है। लेकिन सी की वैल्यू फिक्स करने के लिए, सी की वैल्यू फिक्स तो तभी करोगे ना जब इस क्वेश्चन में सी की वैल्यू गिवन होगी, बिल्कुल। अब सी की वैल्यू आप यहां से कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको और इसको हटाना पड़ेगा, मीन्स यहां भी न्यूमेरिकल वैल्यू बैठे और यहां भी न्यूमेरिकल वैल्यू बैठे। तो क्वेश्चन में अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है ना, तो क्वेश्चन में आपको एक्स की वैल्यू, है ना, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू गिवन होगी स्टार्टिंग में। अगर एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है ना स्टार्टिंग में, तो समझ लेना वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है। और एक्स और वाई मत बोलिए, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जिसके रिस्पेक्ट में, यानी कि ये जो वेरिएबल है ना, इनकी वैल्यू मिलेगी यहां पर,
ये ध्यान रखना। मान लीजिए कल को यहां पे ए और बी होता ना, तो फिर एक्स नहीं, ए और बी की वैल्यू गिवन होती, राइट। तो यहां अब ये तो जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब आपको y की वैल्यू तो रखनी है 2 और x की वैल्यू रखनी है 0। तो cos 0 हो गया 1, राइट, माइनस cos 0 और प्लस c। तो आप देखेंगे यहां से ये हो गया 1, तो c की वैल्यू 3 आ गई। इस क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन होगी और ये इसलिए गिवन है कि लास्ट में c की वैल्यू हमें मिल जाए। तो ये क्वेश्चन c की 3 वैल्यू के लिए ही है, पर्टिकुलर c की जगह 3 ही बैठेगा। तो y इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स प्लस 3 और कोई वैल्यू नहीं बैठेगी। तो ये आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता। एक चीज का ध्यान रखना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता। एक बार इंटीग्रेशन किया आपने, एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड होगा। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखना। हालांकि हमारे सिलेबस में ऑर्डर 1 के लिए ही है, कॉलेज में जाओगे तो मान लीजिए ऑर्डर 2 भी आपको मिलेगा। देखिए इसको ऐसे समझो, ऑर्डर 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जब आप एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, जैसे देखो ऑर्डर 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, एक बार इंटीग्रेशन करोगे, डिफरेंशिएशन नहीं, एक बार इंटीग्रेशन करने पर जो ये सिंगल ऑर्डर का जो डिफरेंशिएशन था ये हट गया। भाई एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है ना यहाँ पे, तो इसका इंटीग्रेट करते ही ये डिफरेंशिएशन भी हट गया, ओनली y बच गया। समझ गए? अब डिफरेंशिएशन की कोई टर्म नहीं है, तो एक बार यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। यहां पर 2 बार है तो इसको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक बार इंटीग्रेट करोगे तो ये यहां आ जाएगा और c ऐड और हो जाएगा। एक बार और करोगे तो फाइनली ये डिफरेंशिएशन छोड़ देगा और यहां पर एक और इसके साथ मान लीजिए कुछ भी ऐड हो जाएगा, सपोज करो x, तो एक और ऐड हो जाएगा। तो जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है लास्ट में उसके सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में से डिफरेंशिएशन की टर्म्स खत्म हो जाए, सिंपल इक्वेशन आ जाए, सिंपल फंक्शन आ जाए। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में से डिफरेंशिएशन की टर्म यहां खत्म हो गई, तो ये इसका सॉल्यूशन है। क्योंकि ऑर्डर 1 था, एक ही बार इंटीग्रेशन करना पड़ा। ऑर्डर 2 है, 2 बार इंटीग्रेशन करना होगा, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, कॉलेज में डिस्कस करेंगे। लेकिन 2 बार इंटीग्रेशन करना होगा। हर इंटीग्रेशन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड होता है, ये तो हमने चैप्टर नंबर 7 में भी सीखा था। तो 2 बार इंटीग्रेशन करोगे, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन और फोर्थ ऑर्डर। अब मान लीजिए 4 होता, 4 ऑर्डर होता, तो 4 बार इंटीग्रेट करते हैं आप, तो लास्ट में 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं एक बार। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो रहेंगे ही नहीं, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह ही तो कोई वैल्यू फिक्स करनी पड़ती है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में बिल्कुल नहीं होते आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उनकी जगह तो वैल्यू आ जाती है। ठीक है। तो द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर, कितना ही ऑर्डर की हो कुछ भी नहीं होता, उसका भी ऑप्शन डी है, यानी कि 0। एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जल्दी मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।